हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है टाटा पावर की तरफ से बम्पर भर्ती का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट कर दी है। स्पेशली तौर पे ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए निकाली गई है और किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। तो आप में से किसी भी बच्चे को टेंशन यहाँ पे नहीं लेनी और परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के अंदर लाइफ टाइम तक आप काम कर सकते हैं, कंपनी आपको कभी भी नहीं निकालेगी और टाटा ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी आपको कभी वैसे भी नहीं निकालती। साथ ही साथ यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों टाइप के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? डिप्लोमा कर रखा है तो भी एलिजिबल है, बी टेक कर रखा है तो भी एलिजिबल है, 2024 में पास आउट होने वाले हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप पहले पास आउट हो चुके हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। डिप्लोमा के लिए यहाँ पे डीईटी का पोजीशन रहेगा, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का, और जिन्होंने बी टेक कर रखा है उनके लिए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन रहेगा। डीईटी का सैलरी 4.5 एलपी रहेगा और जीटी का सैलरी 6.5 एलपी आपको देखने को मिलेगा। सिलेक्शन जो आपका रहेगा, असेसमेंट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के अंदर 2 राउंड रहेंगे, आपका टेक्निकल राउंड रहेगा, दूसरा आपका एचआर राउंड रहेगा। ये सब कुछ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आपका मेडिकल एग्जाम होगा। इसके बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। मात्र 900 प्लस लाइक का हमने टारगेट रखा है और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके जरूर से बता देना, इससे आपको ही फायदा मिलेगा क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवाऊंगा जो आपने मुझको बता रखा है। अब बताना क्या है कि आपकी ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो कि एक्सपीरियंस होल्डर हो और कौन से लोकेशन में आप अभी जॉब को सर्च कर रहे हो। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाएगा और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, उस आइकन पे क्लिक करना है और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को, तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि टॉप एमएनसी कंपनी में काम करते हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना, उस प्रोसेस के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। जॉब लोकेशन क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी आपको कौन कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाने वाली है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 हम सारे प्रोसेस को जानेंगे, अप्लाई प्रोसेस को। यहाँ पे आपकी 2 टाइप की वैकेंसी है। पहला यहाँ पे 2024 वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिनका बैच 2024 का है, डिप्लोमा बी टेक कर रखा है उनके लिए वैकेंसी है। दूसरा वैकेंसी है जिनका बैच 2023 से 23 से पहले का है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अच्छे से देख लीजिएगा और अप्लाई करने का तरीका यहाँ पे समझ लेना। ये वैकेंसी है डिप्लोमा ट्रेनी का पोजीशन है और इसके अंदर आपका 2024 वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगली जो वैकेंसी है ये आपके डिप्लोमा ट्रेनिंग का है, इसके अंदर 2023 वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या 23 से पहले वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट वैकेंसी है ये आपकी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन है। इसके अंदर 2024 में जो पास आउट होने वाले हैं वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ब्रांच एलिजिबल है। उसके अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट वैकेंसी है ये आपका ग्रेजुएट ट्रेनिंग का है, इसके अंदर 2023 वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और 23 से पहले अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 पहले अप्लाई करने का तरीका जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 2023 वालों को कैसे अप्लाई करना है। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनिंग का पोजीशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच रहेगी और यहाँ पे कंपनी का ब्यौरा दे रखा है, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये वैकेंसी कभी भी एक्सपायर हो सकती है, तो जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई जरूर करिएगा। ये जहां पे स्टार मार्क दे रखा है वो आपका मैंडेटरी है, उस सेक्शन को आपको फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका कैंडिडेट डिटेल आएगा, तो आप अपनी डिटेल को फिल कर सकते हैं। आपका नाम क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपके फोन नंबर क्या है। तो गलती कहाँ करोगे, ईमेल आईडी और फोन नंबर में गलती आप कर दोगे। कैसे करोगे, जब आप अपना रिज्यूम अपलोड करोगे तो आपके जो रिज्यूम के अंदर ईमेल आईडी और फोन नंबर आपने डाल रखे हैं वही ईमेल आईडी और फोन नंबर यहाँ पे होने चाहिए। इन चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा डीओबी आपको डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ, आपका अप्लीकेंट करंट एड्रेस आ जाएगा, आपका सिटी आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, परमानेंट सिटी आ जाएगा, परमानेंट स्टेट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन
पे क्लिक करना है और आपको अपने रिज्यूम को अपलोड कर देना है। जो भी क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा वो आपको अपलोड कर देना है। उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी जो रहेगी आपकी, वो आपकी बी टेक वालों के लिए रहेगी। 2023 का बैच यहाँ पे देख लेते हैं। ये केमिस्ट्री वालों के लिए निकाला गया है। ये भी आपका टाटा पावर की तरफ से वैकेंसी, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ पे सबसे पहले आता है, ये भी आपका कैंडिडेट डिटेल, ईमेल आईडी, फोन नंबर, डीओबी, एप्लीकेंट एड्रेस, ये सब कुछ आपको यहाँ पे डाल देना है और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है और इसके अंदर आपको अपनी पूरी डिटेल फिल कर देनी है। तो ये आपका 2023 या 23 से पहले वालों के लिए हो चुका है। अब बात करते हैं 2024 वालों के लिए। देखिए सबसे पहले बी टेक वालों को फिल करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन है, जीईटी के पदों के लिए वैकेंसी, और इसके अंदर ऑल ब्रांच एलिजिबल है। चाहे आपने बी टेक किसी भी ब्रांच से कर रखा हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएसआईटी, मेटलर्जी, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कोई भी ब्रांच है आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे टाटा पावर की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, आप यहाँ पे खुद भी देख सकते हैं। और अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे स्टार मार्क दे रखा है, कैंडिडेट डिटेल को फिल करना है, वही आपका नाम आ जाएगा, आपका ईमेल आईडी आ जाएगा, आपके फोन नंबर आ जाएंगे, उसके बाद आपका डीओबी आ जाएगा, एप्लीकेंट करंट एड्रेस आ जाएगा, करंट सिटी आ जाएगा, करंट स्टेट आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, परमानेंट सिटी, परमानेंट स्टेट आ जाएगा। और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है और आगे और डिटेल पूछी जाएगी, वो आपको फिल कर देनी है। जैसे आपका रिज्यूम यहाँ पे फिल कर देना है। रिज्यूम का साइज यहाँ पे ध्यान रखना है, जो इन्होंने मेंशन कर रखा है वही साइज का आपका रिज्यूम होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनके रिज्यूम का साइज 4 MB होता है, किसी के रिज्यूम का साइज यहाँ पे 10 MB तक हो जाता है। तो आप अपने रिज्यूमे के साइज को यहाँ पे डिक्रीज करिए, कम करिए, छोटा करिए। आपका जो रिज्यूम का साइज रहता है वो 50 KB से लेके यहाँ पे 2 MB के बीच में होना चाहिए। ऐसा करिए, आप 1.5 MB का रख सकते हैं। ये एक नॉर्मली साइज है, आराम से अपलोड हो जाता है कहीं पे भी अगर आप अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के अंदर बी टेक वाली ऑल ब्रांच एलिजिबल है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे आपका डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल ब्रांच एलिजिबल है और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी ब्रांच है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसको भी आप अप्लाई कर देना और ये आप नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि सिलेक्शन कैसे यहाँ पे होने वाला है। देखिए, अगर आपने 2023 का पास आउट ईयर है, 2024 का पास आउट ईयर है, तो आप सबसे पहले जो मैंने आपको लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करेंगे तो एचआर के पास आपका यहाँ पे प्रोफाइल पहुंचेगा। तो एचआर आपकी प्रोफाइल को चेक करेगा। उसके बाद जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको एक ईमेल आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो चुका है और आपकी प्रोफाइल यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। तो आपको वहाँ पे ईमेल आएगा और वहाँ पे आपको एक लिंक आएगा असेसमेंट का। तो ये असेसमेंट आपको देना पड़ेगा। इसके अंदर आप घर पे बैठ के दे सकते हैं और ये असेसमेंट अगर आप देंगे तो आप लैपटॉप या पीसी के थ्रू देंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे कि सर मैं मोबाइल के थ्रू दे सकता हूं क्या? नहीं दे पाएंगे मोबाइल के थ्रू। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या फिर आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, पीसी होना चाहिए, उसके थ्रू आप दे पाएंगे। और अगर आपके पास पीसी है तो उसके अंदर वेबकैम होना जरूरी है। इन चीज का आपको ध्यान रखना है। लैपटॉप में ऑटोमेटिकली होता है, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसके अंदर वेबकैम होना चाहिए। और अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है उसके अंदर वेबकैम नहीं है तो आप साइबर कैफे जा सकते हैं, 15-20 रुपए लेगा। और वहां पे जब भी आपका असेसमेंट होगा उससे पहले आप लॉगिन कर लेना अपनी आईडी। लॉगिन करने के बाद आप डायरेक्टली वहां पे अपने असेसमेंट को दे पाएंगे। 1 घंटे का असेसमेंट होता है, वहां पे आराम से बैठ के दे पाएंगे। तो ये काम आपका रहेगा। और जैसे ही आपका असेसमेंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है तो सबसे पहले तो आपका असेसमेंट होगा जिसको आप ऑनलाइन दे पाएंगे घर पे बैठ के। असेसमेंट आपका क्लियर होता है तो उसके अंदर लगभग 10 दिन का समय लगता है, ठीक है, 10 डे यहाँ पे लगेंगे। उसके अंदर क्या रहेगा, 10 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका असेसमेंट क्लियर हुआ है। तो वहां पे आपको फिर एक ईमेल आएगा कि कांग्रेचुलेशन, आपका असेसमेंट क्लियर हो गया है। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, वहां पे इंटरव्यू के लिए बोलेंगे। अब ये इंटरव्यू क्या कैसे रहेगा, ये इंटरव्यू मैक्सिमम चांस है कि आपका ऑनलाइन रहेगा। इसके अंदर आपका जूम मीटिंग के थ्रू आपका इंटरव्यू लेंगे। तो उसके अंदर आपका रहेगा, सबसे पहले तो इंटरव्यू के अंदर आपका टेक्निकल राउंड रहेगा। अब टेक्निकल राउंड में क्या होता है कि आपकी जो भी ब्रांच है या आपने जो भी प्रोफाइल सेलेक्ट की है, जैसे कि यहाँ पे आपने किया है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड आपने प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया है, तो वहां पे आपको जो सवाल पूछे जाएंगे वो फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। तो अगर आपने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग फायर एंड सेफ्टी के लिए अप्लाई किया है तो आपको सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए,
ठीक है ना। तो आपको उससे रिलेटेड टेक्निकल सवाल पूछे जाएंगे और आपका यहाँ पे जो आपका टेक्निकल राउंड होगा वो खत्म हो जाएगा 15-20 मिनट के अंदर। उसके बाद आपका एचआर राउंड रहेगा। एचआर राउंड के अंदर आपकी पर्सनालिटी को चेक किया जाएगा कि आप वहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, आपका बैठने का तरीका क्या है, बातचीत करने का तरीका क्या है। ये आपका वीडियो कॉल के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपसे बात किया जाएगा, तो वो आपका चेक किया जाएगा। तो ये सब कुछ आपका यहाँ पे होने वाला है। और जैसे ही आपका टेक्निकल और एचआर राउंड दोनों क्लियर हो जाते हैं तो आप मान के चलिए कि 100% आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो चुका है। और सिलेक्शन हो चुका है तो आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी। मेडिकल एग्जाम होता है, वो छोटा सा होता है, वो आपको उसके अंदर आपका वेट और हाइट मेजरमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे उनका आईडी कार्ड मिल जाता है और 2-3 दिन के अंदर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे रीलोकेट होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप रीलोकेट हो सकते हैं तो ही आप इसको अप्लाई करेगा। और इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।